नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट शानदार 100 प्रश्न का आज के इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न दोस्तों लगभग में किसी न किसी एग्जाम में 15 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह वर्तमान में दोस्तों अब बोल सकते हैं तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। तेलंगाना राज्य का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो इसका गठन कब हुआ, तो गठन हुआ था 2 जून 2014 में और यह भारत का 29वां राज्य बना था। अभी वर्तमान में बोल सकते हैं अपना भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। गोलकुंडा का जो किला है दोस्तों, इसको किस वंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो आप बोल सकते हैं काकतीय वंश के राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है बोल सकते हैं और मध्य प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक सोयाबीन दाल का उत्पादन करता है। सोयाबीन का और दाल का भी उत्पादन करता है। बिहार का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह बिहार जो है अपना भारत में सबसे अधिक पायराइट का उत्पादन करता है, अकेले 95% के आसपास। और कौन जिला दोस्तों? तो रोहतास याद रखिएगा, बिहार में। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। कर्नाटक का अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, कर्नाटक। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में जो स्तूप है यह महापरिनिर्वाण का प्रतीक है दोस्तों। महात्मा बुद्ध के मृत्यु का बोल सकते यह प्रतीक हो जाता है। महात्मा बुद्ध का अगर हम बात करते हैं तो इसका जन्म जो हुआ था 563 BC में इसका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु में दोस्तों लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है। और महात्मा बुद्ध का अगर मृत्यु पूछा जाए तो 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, सबसे अंतिम उपदेश दोस्तों कुशीनगर में दिया, जहां इसका मृत्यु हो गया था महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का अगर प्रिय शिष्य आपसे पूछा जाए तो आप आनंद बोल सकते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी का प्रिय शिष्य अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? जमाली बोलिएगा। प्रथम शिष्य इसका जमाली थे महावीर स्वामी का। प्रश्न कहता है अद्वैतवाद किस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है शंकराचार्य। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए। साथ ही अगर हम बाणभट्ट का बात करते हैं, बाणभट्ट का, तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाते हैं बाणभट्ट। और हर्षवर्धन के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया। हर्षचरित्र दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया और कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग दोस्तों चीनी यात्री थे जो कि भारत का यात्रा किया था हर्षवर्धन के ही शासन काल में।
प्रश्न कहता है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है मेरे साथी यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को बोल सकते हैं भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी कहा जाता है। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था भाषा के आधार पर गठन। साथ ही अगर हम बात करते हैं ओडिशा का, तो ओडिशा राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। ओडिशा में कौन झील है, तो अगर आपसे पूछा जाए चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, तो चिल्का झील है आपको ओडिशा राज्य में है चिल्का झील। अगर साथ ही हम कर्नाटक का बात करते हैं, तो कर्नाटक का झील अगर पूछा जाए तो वेलंदूर झील बोल सकते हैं। और उलसूर झील कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तमिलनाडु का साथ ही बात करते हैं तो ऊटी झील, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, ऊटी झील कहाँ है, तमिलनाडु में है। साथ ही अपना बिहार में कौन झील है, तो बिहार में नागी नकटी, जो कि जमुई जिला में पड़ता है। और बोल सकते हैं कांवड़ झील, जो कि दोस्तों बेगूसराय में है। ये सब बिहार की झीलें हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है। राज्य का संचालन साथी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु दोस्तों जितना राष्ट्रपति का होता है 35 वर्ष, आप बोल सकते हैं 35 वर्ष। और राज्यपाल के बारे में जो बताया गया है, जो राज्य में एक राज्यपाल होगा, साथ ही यह अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत बोल सकते हैं आप। अभी वर्तमान में साथी अगर अपना बिहार राज्य का राज्यपाल का बात किया जाए तो मोहम्मद आरिफ खान है बिहार के राज्यपाल। राष्ट्रपति का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। वर्तमान में अपना भारत देश का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। साथ ही सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए 35 वर्ष। आप लॉक कर दीजिए 35 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद दोस्तों 164 के तहत आप बोल सकते हैं इसका नियुक्ति किया जाता है। प्रधानमंत्री का बात करते हैं तो इससे संबंधित आर्टिकल साथ एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो 74, 75 और 78 ये तीनों आर्टिकल जो है अनुच्छेद है यह प्रधानमंत्री से संबंधित हो जाते हैं। प्रश्न कहता है विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है। उस झील का नाम है मृत सागर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। मृत सागर को आप लॉक कर लीजिए। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। नंदलाल बोस का अगर बात करते हैं तो चित्रकला के क्षेत्र में, दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में। ऑप्शन बी। साथ ही साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि दोस्तों बोल सकते आप उर्वशी के लिए किसको, रामधारी सिंह दिनकर को, और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसका नाम है दोस्तों क्या, तो उसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी का बात करते हैं तो इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया 2008 में। गंगा नदी अपना भारत के बोल सकते हैं 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार में इस नदी का लंबाई 445 किलोमीटर है और बिहार के 12 जिला से होकर दोस्तों गंगा नदी बहती है बोल सकते हैं आप। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए ना तो यमुना आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाता है और इसे भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू।
1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बोल सकते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लेता प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन भारतीय महिला पूछा जाए तब सरोजिनी नायडू बोलते आप। साथ ही हम इंदिरा गांधी का बात करते हैं। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाता है और इन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इसी के द्वारा। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है क्या कहलाता है? शक्ति स्थल इसका समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? इसका नींव डाला गया था ययाति केसरी के द्वारा डाला गया था। इसका नींव पूछा जाए तो। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार टिम वर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी साथी कहाँ है? तो कैनबरा इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या बोल सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम हो जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है और दूसरा राज्य बिहार है जूट का उत्पादन करने में आगे है। और दोस्तों बिहार में कौन जिला? तो पूर्णिया जिला आप बोल सकते हैं। पूर्णिया जिला याद रखिएगा आप। और पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का भी उत्पादन करता है। किसका? चावल का। और चावल जो है खड़ी फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों असम से संबंधित है चाय, याद रखिएगा, चाय की खेती। बिहार में सबसे अधिक चाय जो होता है यह किशनगंज में बोल सकते हैं और सबसे अधिक वर्षा भी किशनगंज में। उत्तर प्रदेश अपना भारत में दूध का उत्पादन करता है, गन्ना का उत्पादन करता है सबसे अधिक। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश तो भारत है दोस्तों। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है और कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अमेरिका दोस्तों विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है। मक्का मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। मक्का का बात करते हैं तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो दोस्तों 1526 में लड़ा गया था। इसमें बाबर का जीत हो गया था। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों 1526 में प्रथम और 1556 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों कहता है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन ए वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय हुबली आप बोल सकते हैं दोस्तों, हुबली याद रखिएगा। और साथ ही बात करते हैं हम बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु जो है इसको बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में ही है। जयपुर का बात करते हैं तो इसको गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के। दोस्तों रेलवे जोन की संख्या कितना है? तो वर्तमान में 18 बोल सकते हैं रेलवे जोन है। प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, साथ ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा NH 44 बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। बादशाह अकबर के पिता का नाम, दोस्तों अकबर के पिता का नाम हुमायूं हो जाता है।
हुमायूं के पिता का नाम दोस्तों क्या हो जाता है, तो बोल सकते हैं आप बाबर हो जाता है, याद रखिएगा आप। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां हो जाता है, शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर हो जाता है, जहांगीर के पिता का नाम अकबर हो जाता है। ये सारे शासक जो है यह मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से लाल ग्रह किससे कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी है साथी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी पर जीवन संभव है, जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बुध सौर मंडल का सबसे नजदीक का ग्रह है और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र दोस्तों इसको सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र। सुबह और शाम का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी शुक्र को कहा जाता है और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। डल झील किस राज्य में स्थित है या शहर में। डल झील पूछा जाए और दोस्तों अगर आपसे वूलर झील पूछा जाए, वूलर झील पूछा जाए या शेषनाग झील पूछा जाए, ये सब जम्मू कश्मीर है दोस्तों। तो श्रीनगर यहाँ पर बोल सकते हैं डल झील। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, श्रीनगर। प्रश्न का था मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सही जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 25 वर्ष। ऑप्शन ए दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, बौद्ध धर्म का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान बोल सकते हैं। जैन धर्म का बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आप 2 जैन संगीति हुआ है, एक पाटलिपुत्र में हुआ है और दूसरा जैन संगीति जो हुआ है साथी कहाँ हुआ है, तो वल्लभी गुजरात में हुआ है, याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीति जो हुआ है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल होता है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है आपको गुजरात में। लोथल जो है ना, यह बोल सकते हैं आप भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया, तो दोस्तों दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था 1911 में, कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की और बंगाल विभाजन रद्द करने का। बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, लेकिन दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी पूछा जाए तो 1912 में जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी कोलकाता से। प्रश्न का था कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है। इसका उत्पत्ति अगर पूछा जाए आपसे तो आंध्र प्रदेश से बोल सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश से दोस्तों हुआ है कुचिपुड़ी। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, तो यह गए थे इंग्लैंड। कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। प्रश्न का था कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है। सही जवाब साथियों दक्षिण अमेरिका आप बोल सकते हैं यह स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था। इसके द्वारा जो गठन किया गया जौनपुर का गठन किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, जौनपुर का, याद रखिएगा। मौर्य वंश शासक अशोक के पिता, अशोक के पिता बिंदुसार हो जाते हैं, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं बोल सकते हैं आप। अशोक जो है इसी के समय में कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि परीक्षा में पूछा जाता है हरिसेन, याद रखिएगा आप। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रश्न कहता है पीत रस का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग में होता है। यकृत। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यकृत को क्या कहा जाता है, लीवर भी बोला जाता है और जिगर भी बोला जाता है। और यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का जो वजन होता है 1.5 kg के आसपास। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक पाया जाता है, तो यकृत। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता दोस्तों मस्तिष्क में पाया जाता है। अग्नाशय जो है, अग्नाशय
इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोस्तों नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि का, और अन्य सभी ग्रंथि का नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का बात करते भूख, प्यास, घृणा, ये सब दोस्तों इसी ग्रंथि के कारण होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का दोस्तों क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न कहता है सौरमंडल के किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध है और शुक्र है। ऑप्शन ए बुध है और शुक्र है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साथियों सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। दोस्तों 1936 में इसका स्थापना हुआ था। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे। साथ ही यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 64 आप बोल सकते हैं। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत हो जाते हैं। सेलुकस निकेटर के राजदूत थे दोस्तों, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज, इसके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है इंडिका, इंडिका के लेखक पूछा जाए तब मेगास्थनीज आप बोल सकते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग में दोस्तों 42 से 46% बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 46 लॉक कीजिए। सोयाबीन का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है एमपी यानी मध्य प्रदेश मेरे साथियों, इसका उत्पादन करता है सबसे अधिक अपना भारत में। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की, अर्थशास्त्र। और कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है यह राजनीति पर आधारित है, याद रखिएगा। और साथ ही कौटिल्य का बात करते हैं तो भारत का इसे मैकियावेली कहा जाता है, मैकियावेली कहा जाता है इसको भारत का। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य हो जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो दोस्तों गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। और जिस समय इस बैंक का गठन हुआ इसके पास टोटल 5 करोड़ के आसपास पूंजी था, याद रखिएगा आप। 1 जुलाई 1955 का बात करते हैं तो एसबीआई बैंक का गठन हुआ था 1 जुलाई 1955, भारतीय स्टेट बैंक का। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, इसको दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किस देश में है। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे साथियों नेपाल में है, याद रखिएगा आप, जिसको सागर माथा कहा जाता है नेपाली में, माउंट एवरेस्ट, जिसकी टोटल ऊंचाई का बात करें हम तो 8,848 मीटर है। कभी कभी परीक्षा में 8,850 मीटर भी दिया रहता है। लाल क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से दोस्तों किससे संबंधित है लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी को सही उत्तर मान लीजिए आप सभी साथी लोग। टमाटर और बोल सकते हैं और मांस से संबंधित है। आलू जो है यह गोल क्रांति से संबंधित है, आलू उत्पादन गोल क्रांति आप बोलिएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हो जाता। सत्य शोधक समाज का स्थापना 1873 में किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा ही किया गया था। प्रश्न का था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मेरे साथियों यह स्थित है कहाँ, करनाल में स्थित है। कहाँ, करनाल में यह स्थित है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन का अगर हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप 7 सितंबर 1931 को हुआ था और यह चला था कब तक, तो 1 दिसंबर 1931 तक दोस्तों चला था। तो 7 सितंबर दोस्तों याद रखिएगा यह हुआ था। टोटल 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एगो हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रश्न कहता है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? इसका स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1926 में दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। और लिग्नाइट जो है इसको भूरा कोयला कहा जाता है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। मुलायम कोयला किसको कहा जाता है? बिटुमिनस को कहा जाता है। 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है? चाइना को लॉक कीजिए। गेहूँ, चावल, ये सब का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक दोस्तों कौन करता है? तो चाइना ही करता है। प्रश्न कहता है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, दोस्तों 1950 में हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। अगर पूछा जाए तो मसालों का राजा किसे कहा जाता? मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता। मसालों की रानी पूछा जाए तो इलायची को मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार? 5 बार आक्रमण किया था। कोहिनूर हीरा किस देश के पास है? तो ब्रिटेन के पास है दोस्तों, कोहिनूर हीरा आप बोल सकते हैं। कहता है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? इस नाम से वाराणसी को जाना जाता है। लखनऊ को दोस्तों नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है, महान नदी पर दोस्तों बोल सकते हैं। अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा, सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका हत्या दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा इसका हत्या किया गया था। प्रश्न का था राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 में इसका चर्चा किया गया है, इस विधि से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो निम्न सदन दोस्तों लोकसभा, अनुच्छेद याद रखिएगा आप 81 में है। और बोल सकते हैं राज्यसभा, यह संसद का उच्च सदन होता है, अनुच्छेद 80 में है यह, इसे भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। कहता भारत का कोकिला, भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत का स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना को लॉक कर दीजिए दोस्तों, चाइना में इसका आविष्कार हुआ था। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बात करते हैं अरस्तु का, तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु हो जाते हैं दोस्तों, अरस्तु याद रखिएगा। लुई पास्चर का बात करते हैं, पाश्चुरीकरण का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। मरो नहीं मारो, यह नारा किसका है? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री का है साथी, बोल सकते हैं। और जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, दोस्तों यही प्रश्न हम आपको पूछे हैं, तो त्वचा बोल सकते हैं। इसका रंग जो है मेलानिन के कारण होता है। प्रश्न कहता है कौन सी दाल सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? कौन दाल में? दोस्तों वैसे तो सभी प्रकार के दाल अच्छे ही माने जाते हैं, लेकिन अरहर का दाल यहाँ पर आप बोल सकते हैं।
मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से पलीहा साथी बोल सकते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को ही कहा जाता है, जिसको तिल्ली कहा जाता है। भारत में सबसे पहले झंडा फहराया गया था कहाँ पर? तो लाल किला में फहराया गया था, लाल किला पर बोल सकते हैं आप। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो अपना देश भारत को आप लॉक कर दीजिए, तो आप सही उत्तर को चुने हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों बोल सकते हैं SBI सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न का था, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? पैर की चप्पल के समान। तो दोस्तों पैरामीशियम का आकृति होता है, चप्पल के पैर के समान बोल सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कार्सिनोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन दोस्तों ऑन्कोलॉजी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन 1942 में हुआ था, इसका गठन पूछा जाए तो। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मिकिर पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वोत्तर भारत में यह स्थित है। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार JL वेड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? उसका नाम है किंग कोबरा। दोस्तों सांपों वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप ब्राज़ील को लॉक कर सकते हैं। सांपों वाला देश पूछा जाए तो ब्राज़ील हो जाएगा। कता रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर भारतीय महिला पूछा जाता तो सरोजिनी नायडू 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कथा कान्हा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब उत्तराखंड को आप लॉक कर दीजिए, उत्तराखंड को। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दोस्तों कवक यानी फफूंद का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, माइकोलॉजी में। और बोल सकते हैं आप इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। बनिहाल दर्रा किस हिमालय पर्वत में स्थित है? सही जवाब पीर पंजाल, ऑप्शन ए पीर पंजाल आप बोल सकते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही उत्तर उपचयन अभिक्रिया दोस्तों आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक मोहन सिंह हो जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था व्यास नदी किस नदी से मिलती है? तो व्यास नदी जो है यह सतलुज नदी से मिलती है, सतलुज नदी से मिलती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल, सही जवाब है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख आप बोल सकते हैं, गोमुख याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी से जुड़ा है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी से
जुड़ा हुआ है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों यह भारत की पहली उद्देशीय परियोजना है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक को आप सभी दोस्त लोग लॉक कीजिए। दोस्तों यही बिहार की पहली बहुउद्देशीय परियोजना पूछा जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार का अगर आपसे पूछा जाए तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 100 शानदार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। और दोस्तों आप लोग इस रिवीजन वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा इसमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब आपको पहले ही से मालूम था। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे आप सभी से, आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।